हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आप सभी का सुरेश क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एलसीएम एचसीएफ का आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। लेकिन एचसीएफ में आप लोग को एक पार्ट छूटा हुआ है। एचसीएफ में आप लोग का एक पार्ट छूटा हुआ है, वो है वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में उसको हम लास्ट में कभी भी डाल सकते हैं। ठीक है, वीडियो उसका अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे और आज जो पढ़ेंगे वो होगा एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग एक नंबर मान लिया, कोई नंबर है n1 इक्वल टू हम लोग मान लिया HA, दूसरा नंबर जो है n2 इक्वल टू HA। अब यहाँ पे आप लोग बोलिएगा सर पहला नंबर n1 हम लोग क्या माने HA और n2 HB, इसको क्या मानेंगे HB, इसको जो हम लोग मानेंगे HB। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आप लोग बोले सर H क्या है? H जो है वो क्या है? H का मतलब HCF है। H का मतलब क्या है? HCF है। और A और B, जहाँ A और B क्या है? A और B क्या है? को प्राइम नंबर। बोले सर ये कौन सा माजरा है, को प्राइम नंबर? अब देखिए, आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, अच्छा आया होगा, आया है तो बढ़िया है, नहीं समझ में आया तो छोड़िए। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ए और बी क्या है? ए और बी, इसको समझिए, ए और बी के बीच कॉमन सिर्फ और सिर्फ एक होगा, वही क्या होगा? को प्राइम होगा। अब यहाँ पे समझिए बात को, दो नंबर मान ली, एक नंबर माने H इंटू ए, दूसरा नंबर n1 बराबर माने H इंटू ए, n2 बराबर माने H इंटू बी। H हमारा क्या है? HCF है, जहाँ A और B क्या है? को प्राइम नंबर, हिंदी में उसको बोलते हैं सअभाज्य संख्या। A और, आप देखिए सअभाज्य संख्या समझ में नहीं आया, उसका मतलब हम बता रहे हैं A और B के बीच में कॉमन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एक होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। जैसे देखिए, अब ये जो हमारा दो नंबर है, ठीक है, ये जो हमारा दो नंबर है n1 इक्वल टू HA और n2 इक्वल टू HB, अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं, अगर हम लोग क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। इन दो नंबर का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? H इंटू ए इंटू बी, यही होना है। एलसीएम क्या होना है? H इंटू ए इंटू बी। अगर दोनों नंबर को क्या करते हैं? इंटू करते हैं, n1 इंटू n2, तो क्या होगा? H इंटू ए इंटू H इंटू बी। ठीक है, H इंटू ए इंटू H इंटू बी। अब यहाँ पे देखिए, इसको n1 इंटू n2 बराबर क्या होगा? H। अब यहाँ पे देखिए, इसके जगह पे हम लोग एलसीएम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब यहाँ पे देखिए, H को हम लोग पूरा लिख दे रहे हैं HCF, H को क्या लिख दे रहे हैं? HCF, और इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एलसीएम। इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब बोले सर एलसीएम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग एकदम भूलिएगा नहीं। ये वेरी वेरी वेरी, जितना वेरी लगा लीजिए वो कम है। अगर रिलेशन पूछे एलसीएम और एचसीएफ में, तो कहीं ना कहीं इसका हो सकता है प्रयोग। ठीक है, मैक्सिमम जगह पे, मैक्सिमम एग्जाम में क्या होता है? ये फॉर्मूला का यूज होता है जब रिलेशन की बात हो तब। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे n1 और n2, ये n1 को हम लोग क्या बोलेंगे? पहली संख्या। n2 को क्या बोलेंगे? दूसरी संख्या। n2 को क्या बोलेंगे? दूसरी संख्या। अब यहाँ पे दूसरी बात, n1 को क्या बोलेंगे? पहली संख्या। इधर तो HCF और LCM है ही। दूसरी बात ये है, n1 इंटू n2 को हम लोग दो संख्याओं का क्या बोल सकते हैं? गुणनफल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दो संख्याओं का क्या होगा? गुणनफल होगा। दो संख्याओं का क्या होगा? गुणनफल। ठीक है, दो संख्याओं का क्या होगा? गुणनफल। ठीक है, चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं
और आगे जो होगा वो क्या होने वाला है उसको समझिए। इससे आगे जो है, अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट ये है, लेकिन आप लोग को ये भी याद रखना है, क्या याद रखना है, अगर मान लिया दोनों को जोड़ लिए N1 प्लस N2 तो क्या हो जाएगा HA प्लस HB। तो यहाँ से N1 प्लस N2 H क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, अब ब्रैकेट के अंदर में A प्लस B बचेगा। ठीक है, ये भी एक फार्मूला बन गया हमारा। अब अगर माइनस करते हैं N1 माइनस N2 इक्वल टू क्या होगा, H इंटू ए माइनस H इंटू बी। अब यहाँ पे देखिए N1 माइनस N2 इक्वल टू ए, H को कॉमन क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, तो बचा क्या A माइनस बी। ये भी एक फार्मूला हमारा बन गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ये है पर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या HCF इंटू LCM। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आता है उसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 6 और 5040 है। यदि संख्याओं में से एक 210 है तो दूसरी संख्या ज्ञात की। दोस्तों आप लोग को बताए थे अभी, ये CPA 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए आप लोग को बोले थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, HCF इंटू LCM क्वेश्चन आया ना। देखिए पहला क्वेश्चन ही हम लोग इस पे लाए हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आप सिर्फ इसको क्या करना है, सेट करना है। एक क्या है, एक 210 है, N1 क्या मान लिया 210, दूसरी संख्या पूछ रहा है N2। ठीक है, HCF कितना है 6 है, LCM कितना है 5040 है। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, काटना ही है ना। जब काटना है या तो हम लोग सीधा N2 इक्वल टू लिख सकते हैं 6 इंटू 5040, लेकिन ये लिखने का ज़रूरत नहीं था क्योंकि हर मिनट हर सेकंड जरूरी है, तो यहीं पे काटना चाहिए। ठीक है, हम तो यहाँ आप लोग को समझाने के लिए इतना लिखते रहे। ये देखिए 3 दूना ये 7, 7 7 49, 7 दूना 14, तो ये हो जाएगा 144 और हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा B। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूरा दो संख्याओं का गुणनफल 45360 है। यदि संख्याओं का HCF 36 है तो उनका LCM है। ये CPU 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोग को बताए थे N1 इंटू N2 इक्वल टू HCF इंटू LCM। आप लोग को बताए थे ये पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू HCF इंटू LCM, या होगा दो संख्याओं का गुणनफल बोलेगा। अब दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे बोला कि नहीं दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 45360 लिखना है। अब यहाँ पे HCF के जगह पे कितना 36 और LCM तो हम लोग को निकालना है। देखिए आगे स्टेप नहीं बढ़ाना है। ठीक है, हम लोग तो आप सीधा यहाँ पे काटिए 6 से, 7 चौक 42 28 और 6 से काट रहे हैं ना 33, 8 चौक 32, बचा कितना 1 16, 4 4 16, ये हुआ। और एक बार 6 से इसको काटेंगे तो क्या होगा, एक यहाँ पे रुकिए, देखिए 45 360 को अगर क्या करते हैं 6 से भागते हैं, 7 चौक 42, 3 6 35, 3 6 चौक 36, ये कितना हो जाएगा 75 60, ये होगा। इसके बाद फिर से हम लोग को क्या करना है, फिर से 6 से काटना है, 6 कम 6 6 दूना 12, 6 चौक 36 और LCM हमारा कितना आ जाएगा 1260। LCM हमारा क्या होगा 1260 है क्या, हाँ, और ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में बोल रहा है दो धनात्मक संख्याओं का योग 240 है और उनका HCF 15 है। दी गई शर्त को संतुष्ट करने वाली संख्याओं के युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए CGL 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग को संख्या मानना हो, तो हम लोग क्या बोले, N1 इक्वल टू HA मानना है और N2 इक्वल टू HB मानना है। H यहाँ पे क्या है, HCF है। अब यहाँ पे हम लोग को HCF दिया गया है 15, तो N1 जो संख्या मानेंगे तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, 15A मानेंगे।
और N2 जो संख्या मानेंगे वो क्या मानेंगे, 15B मानेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, योग दिया गया है। तो योग जो होगा तो इसको जोड़ेंगे तो 15 और A प्लस बी क्या होगा, 15A प्लस बी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अब 240 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 15 से कटेगा, 15 से कटेगा। ठीक है, अब 15 से जो कटेगा तो फिर हमारा यहाँ पे देखिए A प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा, ये 15 एकम 15 हो गया ना, 15 छक 90, 19 बार। ठीक है, तो ये कितना बार में कटा, 19 बार में कटा। तो 19 बार में जब कटा 15 छक 90 होता है ना, तो यह 6 होगा, क्या होगा, 15 छक 90, तो यहाँ पे क्या होना है, 6 होना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब हमारा जो आंसर होगा बोला युग्म निकालना है। युग्म मीन्स क्या होता है, जोड़ा। युग्म मीन्स क्या होता है, जोड़ा। जोड़ा बोले तो पेयर है ना, क्या होगा, पेयर। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या हो सकता है उसको थोड़ा समझिए। 1 और 15 मिलके 16 आ सकता है, 2 और 14, 3 और 13, 4 और 12, यहाँ इसको देखिए इधर लिख दे रहे हैं, 4 के बाद इधर लिख दे रहे हैं, 5, 11, 6, 10, 7, 9, 8, 8। इसका जैसे ही 9 जाएंगे तो फिर वो 9 और 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अब सवाल है ए और बी क्या होना चाहिए। आप लोग को बताए थे ए और बी को प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब उन दोनों के बीच सिर्फ एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है कि नहीं, जी सर। यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 कॉमन है कि नहीं, जहाँ पे कॉमन आया मतलब वो तो होगा नहीं, कॉमन आया मतलब वो क्या होगा, नहीं होगा। तो हम लोग को जो बोल रहा है कितना जोड़ा बनेगा, तो कितना जोड़ा बचा दोस्तों, एक यहाँ पे बचा, एक यहाँ पे बचा, एक यहाँ पे बचा, एक यहाँ पे बचा, टोटल 4 जोड़ा बचा कि नहीं, बोले जी सर 4 जोड़ा बचा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, बोले 2 संख्याओं का योगफल 1215 है और उनका HCF 81 है, तो संख्याएं 500 और 700 के बीच है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग होगा। ये CPO 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप लोग को बताए थे ना कि जब भी संख्या मानना होगा तो हम लोग क्या मानते हैं, HA और HB, क्या मानते हैं, HA और HB। अब यहाँ पे H HCF है, तो हम लोग जो पहली संख्या मानेंगे तो क्या होगा 81A, और दूसरी संख्या जो होगा वो क्या होगा 81B। अब हम लोग को क्या बोला गया है, योग, योगफल दिया हुआ है, तो हम लोग योग निकालेंगे। इसको अगर जोड़ते हैं 81 ये A प्लस B इक्वल टू कितना होगा 1215, कितना होना है। अब ये संख्या 9 से कटेगा तो बचा क्या 9, इसको 9 से काटे तो कितना हो गया 1, बचा कितना 3, 9 तिया 27, 9 पचे 45, ये संख्या भी 9 से कटेगा, 9 एकम 9, बचा क्या 4, 9 पचे 45। तो कहने का मतलब है A प्लस बी हमारा जो आया वो कितना आया 15 आया। अब यहाँ पे देखिए A प्लस बी कितना आया 15 आया। जब A प्लस बी 15 आया तो हम लोग A के जगह पे क्या रख सकते हैं 1 और 14, 2, 13, 3, 12, 4 हो गया तो 11 हो जाएगा ना, 11। इसका ये क्या होगा, देखिए उधर नीचे हो सकता है 5, 10, 6, 9, 7, 8, और जैसे ही 8 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग का जो होगा A और B क्या होना चाहिए, सहअभाज्य होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, मतलब ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हमारे पास कितना, अगर जोड़ा पूछता 1, 2, 3, 4 जोड़ा होता, जोड़ा में कितना होता 4 होता, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ा है, बोला कि वो जो संख्या होगा ना, वो जो भी N1 और N2 होगा वो 500 और 700 के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, वो क्या होना चाहिए 500 और 700 के बीच में होना चाहिए। आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, हम लोग जो संख्या माने हैं यहाँ पे, अब यहाँ H के जगह पे क्या लिख दे रहे हैं 15 लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 15, अगर यहाँ पे आप पहला संख्या को लेके चलते हैं, अगर
ए के जगह पे 1 मानते हैं, तो ये N1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सॉरी 81 है ना, तो 81 है तो 81 यहाँ पे लिखिए, यहाँ भी कितना है 81, तो N1 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है कि संख्या किसके बीच में होना चाहिए, 500 और 700 के बीच, उसीलिए ये भी गया। ठीक है। दूसरा, अगर इसके जगह पे हम लोग 2 रखते हैं, तो 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 162 होगा, लेकिन हम लोग को बोला गया 500 और 700 के बीच होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा बोला गया है, यह क्या बचा, 4 और 11 बचा। अगर यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, 4 रखते हैं, तो 4 रखते हैं तो 8 चौक 32 मतलब 324 हो जाएगा, तो ये भी होगा क्या, सर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बोला है 500 और 700 के बीच होना चाहिए, जब नहीं होगा तो ए के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 7। जैसे ही 7 रखेंगे 7 8 56, और यहाँ पे जैसे ही क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 64। अब ये देखिए 500 और 700 के बीच है कि नहीं, बोले जी सर ये तो है। तो हमारा यहाँ तक तो कहानी ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ तक फिर रुका नहीं और आगे बढ़ा। आगे जो बढ़ा वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि हमको वो संख्या का उल्टा योग बताइए, व्युत कर्मों का योग बताइए। व्युत कर्म में क्या होता है, उल्टा। अब उल्टा होता है तो उसका, अब यहाँ पे देखिए, मतलब वो पूछना चाह रहा है N1 प्लस N2 ना पूछ के वो क्या पूछना चाह रहा है, 1/N1 प्लस 1/N2 बताइए। अब यहाँ पे देखिए N1 कितना आया 1567 प्लस N2 कितना हुआ 1/648, यही हुआ, यही आया। बोले जी सर यही आया, यही आया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो है हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे क्या निकालेंगे, यहाँ पे जो निकालेंगे तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे 567 और 648 का। 567 और 648 का देखिए एलसीएम जब निकालेंगे, इसको देखिए 567 और 648 का जब एलसीएम निकालेंगे, अब ये संख्या देखिए, ये संख्या जो है 9 से कटेगा, तो 9 से तो नहीं काटना है, 3 से काटिए, 3 से काटिए, 3 एकम 3, जब 3 बचा कितना 2, 8 तिया 24, 9 तिया 27, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 6 तिया 18। फिर ये संख्या 3 से कटेगा, अब 3 से कटेगा तो क्या होगा 6 तिया 18, 3 तिया 9, 7 तिया 21, 3 दूना 6। फिर ये संख्या 3 से कटेगा 2 1 2 4, फिर ये संख्या देखिए 3 से कटेगा 7 8। अब यहाँ पे देखिए आगे को छोड़िए, अब हमारा जो एलसीएम होना है, एलसीएम होगा क्या उसको थोड़ा समझिए। एलसीएम जो होगा, ये 3 और 3 मिलके हम क्या लिख दिए 9 9 7 और 8, ये लिखे। ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा 9 गुना 9 गुना 7 गुना 8। यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, ये यहाँ पे 7 आएगा। तो जैसे ही करेंगे तो ऊपर में क्या आएगा 15, और नीचे में क्या आना है 9 गुना 7 गुना 8। ये 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 तिया 9, ऊपर में तो 5 आएगा, ऊपर में क्या आएगा 5 आएगा। अब 5 तो देखिए सब में है दोस्तों, 5 क्या है सब में है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा 9 तिया 27 गुना 56, 9 तिया 27 गुना 56 अगर करते हैं 7 छुक 42, इकाई अंक में 2 आएगा। इकाई अंक में 2 जो है, एक यहाँ पे है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता है और ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो या तो 5/702 होगा या 5/1512 होगा। अब यहाँ पे देखिए इसको गुना कीजिए, 7 छुक 42, ऊपर में तो 5 होना है, 42 4, ये यहाँ आया, ये आगे बढ़ा, 6 दूना 12, 12 और 35 47, 47 और 4 51, ये क्या बचा 5। अब जैसे ही देखिए 12 आया, दहाई अंक निकाले तो हमको पता चल गया हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा।
सी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। ठीक है, आप लोग इसको एक बार देखिएगा। ठीक है, ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि हम एलसीएम इस तरह से क्यों लिए। क्योंकि देखिए ये 3 3 3 ये जो कटा ना, ये कंप्लीट कटा है। ठीक है, जब कंप्लीट कटा है तो ये 81 जो है इसको भी काट रहा है, 81 इसको भी काट रहा है, इसको काट रहा है तो क्या बच रहा है 7, इसको काट रहा है तो क्या बच रहा है 8। तो उसीलिए हम इसको लिखे 81 मतलब 9 गुना 9 इंटू 7। क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे ही लिखेंगे ना इस संख्या को, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये कंप्लीट कट जाएगा और ये बचेगा। यहाँ पे जैसे ही लिखेंगे क्या होगा, ये कंप्लीट कट जाएगा, 7 बचेगा। 8 + 7 15। ठीक है, सुविधा के अनुसार इसको लिखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग और उनके बीच का अंतर क्रमशः 512 और 496 है। यदि उनमें से एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या कौन सी है। सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आप लोग को बोले थे N1 और N1 गुना N2 इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से घुमा के दे रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो बोला है, क्या बोला है, एलसीएम प्लस योग कितना दिया है दोस्तों, योग दिया है 512 और अंतर क्या दिया है 496। आप लोग को एक चीज बताते हैं दोस्तों, यहाँ पे समझिए, L का मतलब एलसीएम है और H का मतलब एचसीएफ है। अगर x + y = 8 और x - y = 2 रहे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, और हम लोग को क्या निकालना है, x निकालना होगा। इधर वाला अगर निकालना हो तो जोड़ के हम लोग क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं। तो x = क्या हो जाएगा 5। 8 + 2 10। इसको क्या किए देखिए, 8 + 2 / 2 मतलब 10/2 = 5। अगर y निकालना हो तो माइनस करके 2 से भाग करते हैं तो क्या हो गया, ये 3 निकल जाएगा। ये तो छोटा संख्या में आप लोग को दिखाया है, लेकिन जब भी बड़ा संख्या में हो तो हम लोग को क्या करना है, इसी हिसाब से करना है। अगर L निकालना हो तो L निकालना है तो 512 + 496 को जोड़ करके 2 से भाग दे देना है। और अगर H निकालना है 512 - 496 को घटा के 2 से भाग दे देना है। और ये हमारा क्या हो गया 80102 मतलब क्या हो गया 504। ये हमारा क्या निकला एलसीएम। और एचसीएफ जो हमारा निकलेगा वो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 तो 1/2। एचसीएफ हमारा क्या निकला 8। एलसीएम 504 और एचसीएफ क्या निकला 8। तो हम लोग जानते हैं ना दोस्तों N1 N2, क्योंकि देखिए दूसरी संख्या पूछ रहा है। N2 बराबर हम लोग सीधा लिख सकते हैं, देखिए 508। अब बार बार हम फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, आप लोग को खुद से अब समझना पड़ेगा। 72 ये 9 बार में जाएगा और 9 से जाएगा तो 9 × 5 = 45, 9 × 54 56 हमारा आंसर। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, यदि दो संख्याओं का योग 60 है और उनका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 5 और 60 है तो संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग होगा। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है, ये सीपीयू 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोग देखिए, मैंने हर टाइप का क्वेश्चन को शामिल करने का प्रयास किया। ठीक है, जैसे इसमें देखिए जितना हो सके इस टाइप में हर प्रकार का, हर वेरिएशन का क्वेश्चन को शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी टाइप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं तो उसमें कितना वेरिएशन हो सकता है, क्वेश्चन में कितना घुमावदार हो सकता है, ठीक है, उसको हम शामिल करते जा रहे हैं। तो आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।